अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसे ही रमज़ान का दिन करीब आता है तो मुर्दे क्यों रोते हैं और वो ये दुआ क्यों करते हैं कि काश कभी ईद आए ही ना। प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ईद एक खुशहाल त्यौहार है जिसमें हम बहुत सारी खुशियाँ मनाते हैं। इसीलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की ज़ियारत करे तो मुनासिब है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको लाजिम और ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, ईद का दिन बहुत ही खुशहाली का दिन है और ये हमें दो बार हासिल होता है। पहले तो रमज़ान का बबरकत महीना आया, इसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें बरसती हैं और हम सुबह से शाम तक भूखे रहे, अल्लाह की तिलावत करी और बहुत सारी नमाज़ें पढ़ीं और रात को अल्लाह की याद में गुजारा। इसीलिए रमज़ान के चले जाने के बाद तुरंत ईद आती है जिसमें हमें बहुत ही खुशियाँ मिलती हैं। में है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है तो फ़रिश्ते रास्तों में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ए मुसलमानों, अपने रब्बे करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफ़ीक अता करता है। अल्लाह कहता है कि जब मैंने रमज़ान में तुमसे नमाज़ पढ़ने को कहा तो तुमने नमाज़ें पढ़ी, रात में जगने को कहा तो तुम जगे और तुमने हर वो चीज़ करी जो बता रखी है। और जैसे ही ईद ख़त्म हो जाती है तो फ़रिश्ते आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि अब तुम खुश हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी मग़फ़िरत फ़रमा दी है, अब तुम खुशी खुशी अपने घर को लौट जाओ। चलिए अब आपको बताते हैं कि जब ईद आती है तो लोग बहुत ही खुशी मनाते हैं, लेकिन मुर्दे क्यों खुश नहीं होते और वो क्यों कहते हैं कि ईद कभी भी ना आए। और कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद आते ही बहुत ही दुख में आ जाते हैं और ईद के दिन उनके ऊपर मुसीबत आने वाली होती है, इसलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब हम इधर शॉपिंग और बहुत सारे सामान ख़रीद रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी से आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर कोई भी अज़ाब नहीं आता और कब्र के अंदर उससे सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे, चाहे वो कितना भी गुनहगार बंदा हो। और जब कोई भी इंसान इंतकाल करता है तो रमज़ान भर उससे ना ही कोई सवाल जवाब किए जाते हैं और ना ही उसको कोई भी अज़ाब मिलता है। और कहा जाता है कि कब्र के अंदर मुर्दों के लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। वो मुर्दा कब्र के अंदर उस गर्मी को महसूस करता है और वो इसी तरह उस गर्मी को महसूस करते हैं और लेकिन जब रमज़ान शुरू हो जाते हैं और रमज़ान का चाँद देखा जाता है तो जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और सारे अज़ाबों को ख़त्म कर दिया जाता है और मुर्दे को बहुत ही राहत मिलती है। रमज़ान के आने से मुर्दा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, हमारे ऊपर से अज़ाब को उठा लिया गया है। अब बात ये आती है कि रमज़ान के महीने में जो भी शख्स मरता है तो वो सीधा जन्नत में ही जाता है, तो अब क्या रमज़ान ख़त्म होने के बाद उसको अज़ाब मिलेगा या नहीं। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन पर, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है और ईद का दिन आ जाता है, उन पर अज़ाब आना शुरू हो जाते हैं।